इस वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में समझाया था, जो कि इसी चैप्टर का टॉपिक था। अगला टॉपिक है स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जो होती है हमारी कैरेक्टर स्ट्रिंग की एक श्रृंखला होती है, यानी कैरेक्टरों का एक समूह होता है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग जो होता है हमारे बहुत सारे कैरेक्टर को मिला करके एक शब्द या फिर एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हाउ आर यू, तो यह एक तरह से क्या है, एक स्ट्रिंग है। या फिर किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे नाम, कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो वो भी एक चीज़ क्या है, नाम भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, और कैरेक्टर को हमारा जो होता है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। तो स्ट्रिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्ट्रिंग जो होती है हमारी कैरेक्टर यानी अक्षरों की एक श्रृंखला होती है, जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। अब स्ट्रिंग का हर एक स्ट्रिंग का अंत जो होता है वो एक नल कैरेक्टर से होता है। नल कैरेक्टर का मतलब होता है हर एक स्ट्रिंग के अंत में नल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिखा नहीं जाता है, वो अपने से आप वहाँ पे स्टोर रहता है। जो कि नल कैरेक्टर को /0 करके लिखा जाता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और नल कैरेक्टर का जो मान होता है, स्थायी मान, वो 0 होता है। और जो स्ट्रिंग होता है एक एरे की तरह ही होता है। जैसे एरे में उसका एक इंडेक्स नंबर होता है, सेम स्ट्रिंग में भी उसका इंडेक्स नंबर होता है। जैसे यहाँ पे एक हमने लिखा है एग्जाम्पल, जैसे एरे 30 लिखा हुआ है और इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, गुड एंड मॉर्निंग, गुड नाइट, सॉरी, गुड नाइट लिखा हुआ है। तो हर एक अक्षर को एक इंडेक्स नंबर दिया गया है। जी को 0 दिया गया है, ओ को 1 और अगले ओ को 2 दिया गया है। तो ऐसे ही हमारा 10 तक गया है। और स्पेस जो लिखा था उसको भी एक इंडेक्स नंबर दिया गया है, जो कि 4 है। तो जो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वो शब्द को बता रहा है कि कितने शब्द उसमें लिखे जा रहे हैं। जैसे गुड एक हुआ, नाइट दूसरा, यानी 2 शब्द यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। और दूसरे एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा गया है वो हमारे स्ट्रिंग के साइज को बताया जा रहा है, यानी उसमें कितने कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा लिखने का मतलब कि इसमें अधिक मात्रा में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल 9 कैरेक्टर ही यूज किया गया है। और एरे की जो परिभाषा होती है, सिंपल परिभाषा, जो कि हमने अभी ऊपर बताया कि स्ट्रिंग जो होता है कैरेक्टर की एक श्रृंखला होती है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाता है, तो पहले तो स्ट्रिंग का क्या होता है, टाइप होता है एस, यहाँ पे हमने टाइप लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग। फिर उसके बाद होता है एस नेम, एस नेम का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम होगा। और उसके बाद हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लास्ट में सेमी कॉलन। तो इस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है, यानी इसमें टाइप के यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर, और स्ट्रिंग नेम के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग का नाम। और यहाँ पे जो नाम लिखा गया है राहुल। तो इस तरह से हमारा ये पूरी जो लाइन जो लिखी गई है यहाँ पे कैर नेम और राहुल, तो ये हमारा स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो राहुल है एक स्ट्रिंग है, और राहुल की जगह पे हम और कोई नाम लिख सकते हैं। तो आशा कर, और एक और चीज़ होता है इसमें कि स्ट्रिंग का जो, अगर हमको स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमको एक हेडर फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि होता है हमारा string.h। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टरों की श्रृंखला होती है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग को हमारा इस प्रकार डिक्लेयर किया जाता है, पहले स्ट्रिंग का टाइप, यानी यहाँ पे बस केवल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा टाइप की जगह पे, और स्ट्रिंग नेम के यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हैं स्ट्रिंग का वो लिख सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे क्यों दिया जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पे कितने अक्षर वहाँ पे लिखे जाएंगे या फिर उसका एक साइज क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम जो होता है हमारा एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ पे नाम लिखा है अमित, तो ये लाइन प्रिंट होके आएगी, माय नेम इज अमित, इसका आउटपुट आएगा। इसी वीडियो में हम देख लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है इस शब्द का कि ऐसे पंक्ति या फिर शब्द
जिससे उल्टी और सीधी दोनों तरीके से पढ़ा जा सके। सेम यानी उल्ट से सीधा पढ़ा जाए तो भी सेम पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए तो भी सेम पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे मैडम लिखा है तो इसे बाएं साइड से पढ़ेंगे तो वही पढ़ा जाएगा, दाएं साइड से भी पढ़ेंगे तो वही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे पुल-अप भी दिया है, नमन भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि पैलिंड्रोम कहलाते हैं, जिनको सीधा पढ़ने पे भी वही पढ़ा जाता है और उल्टा पढ़ने पे भी वही पढ़ा जाता है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, उसे प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे भी ना एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।